हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा, हम जिंदा हैं। और आज एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन से वो आपसे मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनना, उसको समझना और उसके अनुसार खुद को देखना कि क्या परमेश्वर के वचन मेरे जीवन में पूरे हो रहे हैं। और बाइबल में अगर हम देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और जुगानो जुग एक से परमेश्वर हैं, मतलब वो कभी भी नहीं बदलते। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। तो प्रभु यीशु मसीह खुश होते हैं और प्रभु यीशु मसीह वो दुखी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह आनंद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह वो बेचैन हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह वो दुखी होते हैं। तो इतने बड़े परमेश्वर जिन्होंने आकाश बनाया, जिन्होंने इस पृथ्वी को बनाया, जिन्होंने सब कुछ बना दिया, तो वो खुश होते हैं, आनंद करते हैं और वो दुखी होते हैं, मतलब वो रोते भी हैं। तो क्या कभी आपने देखा, कभी आपने सुना, कभी आपने जाना कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह वो दुखी होते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो आनंद करते हैं। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वो रोते हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तब प्रभु यीशु मसीह वो रोए। तो सभी लोगों को याद आ गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह कब रोए और प्रभु यीशु मसीह क्यों रोए। इस बारे में आपको पता चल गया होगा। ये तब की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे और प्रभु यीशु मसीह एक परिवार में अक्सर जाया करते थे, वहाँ पर कुछ समय बिताते थे और वो परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए खाना तैयार करते थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग साथ में होते थे। तब भी ऐसा होता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहीं गए हुए थे। तभी प्रभु यीशु मसीह को एक बात सुनने को मिले कि जो उनका एक मित्र है जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है कि वो बीमार है और उसका नाम था लाजर। तो जब लाजर बीमार था तो लाजर की बहन लोगों ने, लाजर ने शायद खुद बोला हो कि जाओ, प्रभु यीशु मसीह तो मेरे घर पे आते हैं, आप लोग जाओ प्रभु यीशु मसीह को बोलो कि मैं बीमार हूँ। या फिर प्रभु यीशु मसीह जब बाहर थे तो लाजर की बहन लोगों ने बोला होगा, जाओ आप लोग ऐसा बोलना प्रभु यीशु को कि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, लाजर वो बीमार है, आप आओ उसको चंगा कर दो। तो खैर कुछ लोग वहाँ पर गए प्रभु यीशु मसीह के पास, उन्होंने मुलाकात की और बोला प्रभु यीशु को कि आपका मित्र लाजर वो बीमार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनकी बात सुनी तो उनको कोई उत्तर नहीं दिया और वो लोग हो सकता है कुछ समय वहाँ रुके हों और उसके बाद वो लोग वहाँ से चल दिए। और जब चल दिए तो वापस आए। तो जब वापस आए तो बताया होगा प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर आए तब लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे और इस बारे में प्रभु यीशु मसीह को पता चल चुका था। अभी 4 दिन लाजर को हो गए मरे हुए। और वहाँ पर जब वो प्रभु यीशु मसीह पहुँच गए तब उसकी बहन लोगों को, मरियम और मार्था को पता चला, तब वो भी प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए वहाँ पर आए। तो अभी वहाँ पर जो बातें हो रही थी, अगर आप पढ़ना चाहो तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय को पढ़ना तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो ऐसा हुआ कि जब ये बातें हुई वहाँ पर और उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब बातें की वहाँ पर और देखा
कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनके ऊपर मेहनत की थी, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर मतलब परमेश्वर के वचन को बांटा था उन लोगों को बीच में, अभी वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा आपके लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11 अध्याय उसके 35 वचन को। यीशु रोया तो यहाँ पर लिखा है यीशु रोया। तो अगर हम बाइबल से आप पढ़ना बाद में पता चलेगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि लाजर मर गया, हम उसे जिंदा करेंगे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए आए थे और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि मैं लाजर को जिंदा करूंगा, तो फिर भी देखो प्रभु यीशु मसीह रोए। तो प्रभु यीशु मसीह के रोने का कारण ऐसा नहीं था कि वो लाजर को जिंदा नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह का रोने का कारण ऐसा नहीं था कि वो लाजर से प्रेम नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोए, और रोए क्यों? रोए क्यों? क्योंकि लिखा है ऐसा, और फिर पढ़ूंगा 11 का 35 यूहन्ना। यीशु रोया 36 में लिखा है, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या जय जिसने अंधे की आंखें खोली जय भी न कर सका कि जय मनुष्य ना मरता? तब यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। अभी देखो वहाँ पर जो लोग थे वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए। वो लोग जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत आश्चर्य कर्म उन्होंने किए हैं। लेकिन इतने सारे काम देखने के बाद भी, इतने सारे वचन सुनने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद लोग क्या बोलते हैं कि ये इतना भी नहीं कर पाया कि वो मनुष्य मतलब लाजर वो ना मरता। इसका मतलब वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते थे, इतना ये लोग जान चुके थे। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह वो थे जिन्होंने अंधों को आंखें दे दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दे दी, बहरों को सुनने के ताकत दे दी, लंगड़े को चलने का बल दे दिया। ये सारे काम प्रभु यीशु मसीह कर सके। इसलिए लोगों ने बोला, एक बार फिर पढ़ूंगा वही, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या जय जिसने अंधों की आंखें खोली जय भी ना कर सका कि जय मनुष्य ना मरता? देखो वो जानते थे कि ये मनुष्य मरा है तो बीमारी के कारण मर गया, बीमार था इसलिए मर गया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते तो इसकी बीमारी को दूर कर सकते थे। मतलब इसलिए इन लोगों ने ऐसा बोल दिया कि ये चाहता तो ये मनुष्य ना मरता, क्योंकि उनको पक्का पक्का यकीन था कि प्रभु यीशु मसीह उसकी बीमारी को दूर कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देरी से आए या प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर नहीं आना चाहते थे। उसका कारण ये था कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों का विश्वास बढ़ाना चाहते थे, और चेलों के विश्वास बढ़ाने की खातिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कुछ समय बाद आए। अभी देखो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर रोए। जो मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह रोए, तो रोए क्यों? वो इसलिए रोए कि इतने सारे लोग थे वहाँ पर, इतने सारे लोगों ने वचन सुन रखे थे, इतने सारे लोगों ने चमत्कार देख लिए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या बोला कि ये इतना भी ना कर सका कि ये ना मरता। मतलब जब वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह कर सकते थे, लेकिन अब भी देखो इतने सारे चमत्कार होने के बाद, इतने सारे वचन सुनने के बाद, इतना कुछ सुना उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन आज उनके अंदर अविश्वास दिखाई दे रहा है। अविश्वास दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरह से उनको विश्वास में बढ़ना चाहिए था, जैसे उनका विश्वास होना चाहिए था, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह को लोगों के अंदर नहीं दिखाई दिया। तो प्रभु यीशु मसीह लाजर की खातिर नहीं रोए। अरे लाजर को तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोए तो ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था, जिन लोगों ने वचन को सुन रखा था, जिन लोगों ने ढेर सारे चिन्हों चमत्कार देख रखे थे, लेकिन जब ये बात आ गई सामने तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा ये तो अविश्वास है, तब प्रभु यीशु मसीह रोए। तो प्रभु यीशु मसीह तो आज भी रोते होंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आज कल जुगानो जुग एक से परमेश्वर हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे लोगों के
जीवनों में चमत्कार कर दिए, आज भी लोगों के जीवन में ढेर सारा चमत्कार किया है। लेकिन आज देखो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो जब लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, जब उनका विश्वास नहीं बढ़ता, तब प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदम ने और उसकी पत्नी ने जब फल खाया था, जब उन्होंने पाप किया था, मतलब अनाज्ञाकारी की थी, जब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखा, तब भी परमेश्वर रोए होंगे, तब भी प्रभु यीशु मसीह रोए होंगे। जब उन्होंने फल को खा लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ दिया, ऐसा मेरा मानना है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। प्रभु यीशु मसीह कब रोए? जब प्रभु यीशु मसीह के शरीर के ऊपर कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, प्रभु यीशु मसीह की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसको मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूका गया, प्रभु यीशु मसीह के हाथों और पांवों में कीलें ठोक दी गई। देखो प्रभु यीशु मसीह नहीं रोए। इतना दुख प्रभु यीशु मसीह को मिला, इतना कष्ट प्रभु यीशु मसीह को मिला, प्रभु यीशु मसीह तब नहीं रोए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोए, कब रोए? कि जब लोग विश्वास नहीं करते, जब लोग विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। आज ढेर सारे विश्वासी लोग हैं, ढेर से वर्षों से पहले, कई साल हो गए उनको मसीह में आए हुए, अगर जिस तरह से उनको विश्वास करना चाहिए उस तरह से विश्वास नहीं दिखाई देता, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह ने हाथ पांव में कीलें ठकवा ली, कोड़ों की मार खा ली, कांटों का सर के ऊपर ताज रख दिया गया, प्रभु यीशु मसीह को जलील किया गया, बेइज्जत किया गया, थूका गया, उसकी दाढ़ी के बाल को नोच लिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं रोए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोते कब हैं? कि जब कोई अविश्वास करता है, जब कोई प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनता है, जब कोई वचन को नहीं मानता, जब कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार देखने के बाद भी फिर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, तो प्रभु यीशु मसीह रोते हैं। तो क्या आपकी वजह से प्रभु यीशु मसीह रोते हैं? क्या आज भी आपकी वजह से प्रभु यीशु मसीह रो रहे हैं? देखना आपको है, फैसला आपको करना है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपकी वजह से रो रहे हैं, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को चुप करा सकते हो? तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, प्रभु यीशु आज के बाद आप मेरी वजह से कभी नहीं रोओगे? प्रभु यीशु आज के बाद मेरी वजह से आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे? क्या आप ऐसा कर सकते हो? जी आप कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। ये लोगों ने ढेर सारे वचन सुने होंगे, ये लोगों ने ढेर सारे चमत्कार देखे होंगे, लेकिन देखो इन लोगों ने जब विश्वास नहीं किया, तो प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए नहीं रोए। मैं फिर बताना चाहता हूँ, लाजर को तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा करने ही वाले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोए ऐसे लोगों के लिए जो अविश्वास करते थे। तो अगर आज भी लोग अविश्वास करते हैं, आज भी लोगों के अंदर विश्वास दिखाई नहीं देता, तो आज भी प्रभु रोते हैं। अरे मैं तो ऐसा बोलता हूँ, बिलक बिलक के रोते हैं, बिलक बिलक के रोते हैं। मैंने कितने वचन दिए, मैंने कितने सारे सुसमाचार सुनाए, मैंने कितने सारे चिन्हों चमत्कार किए, लेकिन ये लोग अविश्वास कर रहे हैं, तो वो बिलक बिलक कर रोते हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह को रोते हुए प्रभु यीशु मसीह को चुप करा सकते हो? हाँ, करवा सकते हो, अगर आप वचन के अनुसार विश्वास करो, जैसा वचन में लिखा है वैसा विश्वास करो, तो प्रभु यीशु मसीह कम से कम आपकी वजह से तो नहीं रोएंगे। और लोग रोने देते हैं, रोने दो उनको, और लोग प्रभु यीशु मसीह को रुला रहे हैं तो रुलाने दो उनको, लेकिन कम से कम प्रभु यीशु मसीह मेरी वजह से नहीं रोने चाहिए। ये आप कर सकते हो। अगर आप करोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से, आपके चाल चलन से, आपके विश्वास से वो आनंद करेंगे, वो खुश हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आजकल जुगानुजुग एक से हैं। अगर वो आदम के समय में, जब आदम ने पाप किया था तब रोए थे, और जब लाजर की कब्र पर आकर लोगों को देखा, उन्होंने
विश्वास नहीं किया, मतलब उन लोगों ने पाप किया तब रोए। तो आज जिन लोगों ने ऐसे सारे चमत्कार देखे, वचन सुने, अगर वो विश्वास नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह तब भी रोते हैं। मतलब विश्वास नहीं करना वो पाप है। आदम ने विश्वास नहीं किया, उसने पाप कर दिया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्होंने पाप कर दिया। आज के दौर में विश्वासी लोग अगर विश्वास नहीं करते तो वो भी पाप करते हैं, और जो पाप करता है प्रभु यीशु मसीह उसके पाप की वजह से रोते हैं। तो आज कम से कम मेरी वजह से प्रभु यीशु मसीह को नहीं रोना। आज के बाद प्रभु यीशु मसीह मेरी वजह से कभी नहीं रोएंगे। ऐसा निर्णय ले लो, ऐसा जीवन जियो, तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।